ग्रंथराज प्रवचन सार जी का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और उसका ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार, इसमें 192 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। इसमें आत्मा समस्त ज्ञेयों से किस प्रकार से भिन्न है और उनसे भिन्न होने के कारण ये अपने से अभिन्नत्व है, इसका एकत्व है, ये बात सिद्ध की गई है। इधर आ जाओ। देखो, इसका भावार्थ रह गया। यहाँ आत्मा के परद्रव्य से भिन्नत्व को बताने वाले 5 बोल कहे गए। क्या है, वो थोड़ा तिरछा रखा है ना, इस वजह से वो ऐसा हो। चलो, पहले जो 5 बोल कहे गए हैं उन्हीं को यहाँ भावार्थ में लिया गया है। देखो, अपन 373 पेज पर आत्मा ज्ञानात्मक दर्शन रूप, दर्शन स्वरूप, इंद्रियों के बिना ही सबको जानने वाला महापदार्थ, ज्ञेय जो पर पर्याय हैं उनका ग्रहण त्याग न करने से अचल, और ज्ञेय परद्रव्यों का आलम्बन न लेने से निरालंब है। इसलिए वह एक है। आया ख्याल में? देखो, सब कुछ ज्ञेय, अपन ये जानते हैं ना, 6 द्रव्य ज्ञेय, 6 द्रव्य वे ज्ञेय हैं। अब मैं ये आत्मा के एकत्व को बताता हूँ। आत्मा का एक पना कैसा है? देखो, जितनी जीव राशि जगत में है तो सबकी ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय भिन्न भिन्न है ना, लेकिन सबका आत्मा एक रूप है ना। जितनी जीव राशि है सबके कर्म का संयोग, नो कर्म का संयोग भिन्न भिन्न प्रकार का है ना, लेकिन अंदर में आत्मा एक रूप है ना। सब जीवों के जो विकल्प हैं, शुभाशुभ विकल्प, वे सब भिन्न भिन्न है ना, लेकिन आत्मा एक रूप है ना, एक रूप वस्तु है ना। सब जीवों के कसाई की मंदता तीव्रता भिन्न भिन्न है ना, लेकिन आत्मा एक रूप है ना। कोई जीव ज्यादा बुद्धि वाला है, उसका क्षोभसम ज्यादा है, किसी का क्षोभसम कम है, लेकिन आत्मा सबका। अब इसमें ये समझ लेना कि क्या ज्ञेय है और क्या ज्ञान है, माने क्या आत्मा है। ये सब ज्ञेय में जाएंगे। बुद्धि भी ज्ञेय में है। क्या कहा? किसी की बुद्धि तेज है, कोई पंडित है, कोई वक्ता है, कोई श्रोता है। श्रोता की बुद्धि कम है, वक्ता की बुद्धि ज्यादा है। ये तो बुद्धि का अंतर है, आत्मा का अंतर है क्या? ओ, ये बुद्धि क्या है? ये ज्ञेय है। बुद्धि भी आत्मा नहीं है, वो क्षोभसम ज्ञान भी आत्मा नहीं है।
वही इसमें आया था ना, वो अतीन्द्रिय महापदार्थ के बाद अचल है ना, गे पर्याय है ना, गे की पर्याय, उनको ग्रहण करता नहीं है, छोड़ता नहीं है। और दूसरा उससे पहले आया अतीन्द्रिय महापदार्थ है, तो अपन ने लिया था उसमें भावेंद्री, वो भी सब क्या काय में गया, सब गए में। ओ, और चले एक कदम, कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, कोई जीव सम्यक दृष्टि है, कोई साधक है, कोई अज्ञानी है, संसारी है, कोई पहले गुण स्थान बढ़ती है, दूसरे गुण स्थान बढ़ती है, तीसरे गुण स्थान बढ़ती है, अलग अलग गुण स्थान वाला है, लेकिन आत्मा, ओ, ओ ये मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन ये भी ज्ञेय है। ध्रुव कौन है, एक कौन है? समझ में आया कि नहीं? क्यों ज्ञानी की ये जो बुद्धि है, ये जो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन है, इन पर दृष्टि नहीं है ना ज्ञानी की। ये कहा जाता है ना कि सम्यक दर्शन हुआ तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो वो का वही हूं ना, मुझमें क्या हुआ है। मिथ्या दर्शन रहा तो क्या हुआ, मैं तो वो का वही हूं ना। कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई सम्यक दृष्टि है, तो उससे क्या अंतर पड़ता है, मैं तो वो का वही हूं ना। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? ओ, एक पर्याय में एकत्व बुद्धि क्यों नहीं होती है ज्ञानी, उस पर्याय में एकत्व बुद्धि नहीं है, इसका अर्थ क्या है कि सम्यक दर्शन होने पर भी सम्यक दर्शन की पर्याय में, सम्यक ज्ञान की पर्याय में, सम्यक चारित्र की पर्याय में उसका अपनापन नहीं है। क्या कहा कि ए मैं सम्यक दृष्टि, ए मैं ऐसा, अरे मैं ऐसी क्रियाओं को पालने वाला, मैं ऐसा करने वाला, मैं ऐसे, अरे प्रभु कहाँ है, कहाँ पड़ा हुआ है, उसको ठिकाना नहीं है अपने स्वरूप। वो भले ही वो द्रव्यलिंगी हो, ग्यारंग नौपुर का पाठी हो, लेकिन क्या हुआ उससे, वो तो बुद्धि की बात थी ना, ग्यारंग नौपूर्व का पाठी क्या हो गया है? और एक सामान्य जीव है जो तुष्मास भिन्नम इतनी जानने वाला है, उसकी बुद्धि इतनी है? लेकिन वो आत्मा तो एक ही प्रकार का है ना, दृष्टि तो वहां हो ना, उसका वो ध्रुव है, वो अपने से एक है, एक तो है ना, किसके साथ में उसका अनेक अनेक पना हुआ, सम्यक दर्शन के साथ में अनेक पना हुआ, मिथ्या दर्शन के साथ में अनेक पना, वो अनेक हो सकता है क्या? न वो मिथ्या दृष्टि होता है, न वो सम्यक दृष्टि होता है, न वो पंडित होता है, न वो मूर्ख होता है। उसमें आया ना, नबी तू पंडित मुख नबी, नबी सुर नवीनीस, कुछ है ही नहीं तू, वो तो एक वस्तु त्रिकार परम परिणामी भाव, उस पर दृष्टि होती है ज्ञानी की, ये सब नष्ट हो जाओ, भ्रष्ट हो जाओ, जो चले जाओ, जाना, रहो रहो, न रहो न रहो, सम्यक दर्शन रहे न रहे, मुझे क्या दरकार है, मुझे कोई दरकार है सम्यक दर्शन की? सम्यक दर्शन के इतने गुण गाए जाते हैं, वो कहता है मुझे सम्यक दर्शन की दरकार नहीं है, मैं अपने से हूँ पूरा। ये तो कठिन है बात समझना, इसको उतरनी कठिन है। नहीं तो वो कहेगा तो यही कहेगा, क्या कहेगा, ये मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा मानने वाला वो परिग्रही ही है। मैं पंचमूल स्थान वर्ती हूँ, मैं इतने महाव्रत अणुव्रत पालने वाला हूँ, मैं प्रतिमाएं पालने वाला हूँ, मेरी 5 प्रतिमाएं, वो परिग्रही है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, मूर्छा है उसको। ऐसा समझना भैया। ओ, हाँ 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 हाँ,
तुम बिल्कुल, मैंने मुझे ये नवीन का बहुत बहुमान आता है, बहुत। मैं सही बता रहा हूँ आपको। बल है, अपने बल से, अपने बल से जो कहीं किसी कहाँ फंसा हो और वो निकले आवे अपने बल से, ऐसा बलशाली, वो बात है इनके संग में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आत्मा के एकत्व को बताया। ये अपन ने तो खूब पढ़ लिया इसको, 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन ये अभी कल की बात है, कल के ये सब विचार ये कल आया मुझे। वो आत्मा अकेला है, अकेला है, परिपूर्ण है, एक है, अरे वो ही मैं हूँ। क्यों, कहाँ दृष्टि पड़ी हुई है इसकी? ये स्वरूप है कि नहीं, ज्ञानियों ने ऐसा बताया नहीं, कुंद कुंद में बताया कि नहीं बताया? भगवान ने यही बताया, तू एक रूप है, सभ्य शुद्धाओ शुद्ध नया। तो उस शुद्ध ने के जो जैसे वो जो आत्मा है, शुद्ध स्वरूप है, उसको जान, उसमें एकत्व कर, वहां बैठ जाकर। क्या भैया भगवती बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये एकत्व विभक्त, ये एकत्व विभक्त है आत्मा, यही समय सार का विषय आ गया ख्याल में। है जी। क्या अनेक प्रकार से हो सकती है मतलब? अरे वो सब काय की मान्यता है, वो बनी रहने तो ना मान्यता, वो सब कर्मोदय जन औपाधिक भाव है, छोड़ो उसको। ये तो बिल्कुल छोड़ने योग्य है। अभी गुरुदेव जी का व्याख्यान चल रहा था ना, इसी पे था भैया। तो वो ज्ञानी तो जानता है, जान साधक दशा है ना, मुनि का कौन सा गुण स्थान है, जानता है वो करता नहीं है कुछ भी भैया। नवीन भाई, अपनी भी कल कल परसों चर्चा चली थी ना, वो गुरुदेव जी का व्याख्यान में आज ये बात थी। ओ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ज्ञान चेतना और कर्म चेतना की बात थी ना। ओ, हाँ जी, हाँ, जिसको ज्ञान चेतना होती है, वो सबका ज्ञाता है। वो सब जो विकल्प आ रहे हैं ना, पर ये बात भी थी ना, पंचम गुण स्थान है, असंयमी है, असंयमी से एक देश संयमी बना। तो वो बना है क्या, वो ऐसा मानता है मैं बना हूं, मैंने कुछ किया है, मैं मुनि बन गया हूं, मैं ऐसा वो मानता है मैं मुनि हूं? हाँ जी, हाँ जी, वो तो कर्मोदय जन्य विकल्प हैं सब, और बाहर की क्रिया उसके निमित्त से, उसके अपने कारण से होती है। क्या कहा, वैसे विकल्प यथा योग्य उस काल में आने योग्य हैं, जो आते हैं। वस्तु का परिणमन वैसा होने योग्य है, सो वैसा होता है, वैसी परिस्थितियां बनती हैं। मैं दो दृष्टांत देता हूं आपको, ये पहले भी शायद मैंने दिए हैं, और ये दो दृष्टांत कल 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 मुझे याद आया, यहाँ से अपन जब स्वाध्याय समाप्त किया ना उसके बाद ही, कि ये परिस्थितियां कैसे बनती हैं। जैसे देखो, पहली परिस्थिति, माँ को बालक उत्पन्न हुआ, तो बालक उत्पन्न होते ही माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। तो अपने आप बना के वो कुछ किया उसने, माँ ने कुछ किया है, बालक ने कुछ किया है? कुछ भी किसी ने नहीं किया, वो तो अपनी योग्यता से, उस काल में वैसी परिस्थिति बनी, अपनी योग्यता से ऐसा पुद्गल का परिणमन होता है। इसमें क्या है, एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, काय के लिए, अंडे सेने के लिए, तो वैसे ही तो नहीं बनाएगी ना वो।
कोई उसे बुद्धि है, किसी ने सिखाया, किसी ने कुछ किया, वो उसको उस परिस्थिति में वैसे ही उसको विकल्प अपने आप आता है। कौन करे कौन धरे, उस विकल्प को भी कौन करने वाला है। ये दो दृष्टांत। तो ऐसे मुनराज को परिणति में शुद्धता हुई, शुद्धता हुई, शुद्धता हुई, तो वहां वैसे ही विकल्प अपने आप चलते हैं ना। उन विकल्पों को यहाँ चरणान योग से बताया गया अभी, या उसका ज्ञान कराया गया है। वहां बाहर में कैसी क्रिया होती है उसका ज्ञान कराया गया है। कोई वो मुनिराज कहे मैं पालन करता हूँ, कोई ये कहेगा मैं पालन करता, अरे कहाँ की बात है भैया, कौन पालन करता है, कौन क्या करता है जी। हाँ जी, हाँ जी, वो विपरीतता है, विपरीतता है। क्या वो बात समझ में आया कि नहीं ऐसे। और ऐसा ये सब परिस्थिति सब जगह ऐसी बन रही है अपने आप, सब इस प्रकृति में सब अपने आप चल रहा है। कोई कुछ करने धरने वाला नहीं है। अंदर में आत्मा शुद्ध अकेला है, परिपूर्ण है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो इस प्रकार से वह आत्मा अकेला है। गे माने गे के लिए उन्होंने पहला तो इंद्रियों का लिया तीसरे नंबर पे, और चौथा नंबर लिया गे पर्यायों का, और पांचवा लिया गे द्रव्यों का। ठीक है। तो गे पर्याय चूंकि क्षणिक हैं, इसलिए उनके संबंध में कहा कि उन्हें ग्रहण नहीं करता और छोड़ता नहीं है, क्योंकि तो क्षणिक है ना। और जो गे द्रव्य है वो तो शाश्वत है, वो तो क्षणिक तो नहीं है ना, तो उसका भी अवलंबन नहीं है। ठीक है। तो गे पर्यायों का ग्रहण त्याग नहीं है, इसलिए तो वो अचल है, चंचल नहीं है, हिलने डुलने वाला नहीं है, क्रियाशील नहीं है, दौड़ भाग करने वाला नहीं है। ठीक है। और गे द्रव्यों को जानता है, तो लेकिन उनके अवलंबन से नहीं जानता है, ये अपने में ही रह करके जान रहा। गेयों से कोई, गे द्रव्यों से कोई लेना देना नहीं है, उनका अवलंबन नहीं है, ऐसा कहा, इसलिए वो निरालंब है। ये बातें आई। इस प्रकार एक होने से वह शुद्ध है। जो एक है वो शुद्ध है, क्योंकि दूसरे की मिलावट नहीं हो सकती। जो एक है उसमें दूसरे की मिलावट नहीं हो सकती। मिलावट की और शुद्ध अशुद्ध हुआ। ऐसा शुद्धात्मा ध्रुव होने से वही एक उपलब्ध करने योग्य है, और कुछ भी उपलब्ध करने योग्य नहीं है, कुछ भी। अभी अपन ने इतने बता दिए ना, इतने इतने भाव बताए, इनमें से कोई भाव ग्रहण करने योग्य है, उपलब्ध करने योग्य है? तो फिर क्या उपलब्ध करने, वो शुद्धात्मा उपलब्ध करने योग्य है, ये बता रहे हैं। अब यहाँ 193 नंबर की गाथा स्वाध्याय में लेते हैं, पहले इसका वाचन करेंगे। यहाँ कहते हैं, अब ऐसा उपदेश देते हैं कि अध्रुव पने के कारण आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी उपलब्ध करने योग्य नहीं है। देखो, अभी अपन ने जितने दृष्टांत दिए थे उसमें जितनी बातें कही थी, गति जाति शरीर, इन सब से, इन सब की बातें की ना अपन ने। और फिर कहाँ तक आ गए, बुद्धि तक आए, और बुद्धि से और उसको भी उलांग करके फिर कहा मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, इस तक पर भी आ। ठीक है। लेकिन ये सब अध्रुव है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है,
है कि नहीं है? अध्रुव है, अध्रुव है, अध्रुव है। एक आत्मा ही ध्रुव है, वही उपलब्ध करने योग्य है। क्या कहा? ओ, इसकी गाथा है देखो। देहावाद विणावा सुह दुखावाद सत्तु में जना जीवस्सण संति ध्रुवा ध्रुवो बहु गप्पगो अप्पा लक्ष्मी शरीर सुख दुख अथवा शत्रु मित्र जनो हरे। देखो कुंद कुंद देव कितनी सरलता से ये बात बता रहे हैं। अपन ने तो इतनी लंबी बात की, और कुंद कुंद देव ने भी कहीं की होगी, पूज्य गुरुदेव सिंह ने भी की है, बहन श्री ने भी की है ये बातें। अपन तो उन्हीं के दासानुदास हैं, अपने तो शिखर पुरुष वे ही हैं। हम जो मुमुक्षु हैं ना, हमारे शिखर पुरुष कौन है? वे भगवान, वे पूज्य गुरुदेव सिंह हैं हमारे वर्तमान में, जिनसे हमको तत्व मिला, वे हमारे शिखर पुरुष हैं। तो देखो कितना सरलता से कहा। क्या है? ये जीव, खास तौर पर मनुष्य जीव, जो मनुष्य जीव है ना, कोई तो इन गाथाओं को पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? कौन सुनेगा? किसके लिए शिक्षा दी जा रही? जो इसको पढ़ेगा उसके लिए शिक्षा है, और जो इसको पढ़ेगा नहीं तो उसके लिए शिक्षा का भी कोई प्रश्न नहीं। ठीक है। अब ये यहाँ तक आया, और इसकी दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है? घर गृहस्थी में, धन पे, शत्रु मित्र में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में, है, राजपाट में, राजा में, प्रजा में, देश में, शरीर में, इनमें ही सब में उसको दृष्टि पड़ी हुई है ना, उसका सब बस इस 24 घंटे इसी का विचार करता है वो, अपने को इसी से जोड़ता रहता है। मैं इस देश वाला हूँ, मैं इस राष्ट्र वाला हूँ, मैं इस जाति वाला हूँ। हाँ, मैं तमिल हूँ, मैं तेलुगु हूँ, मैं केरलाइट हूँ, मैं कन्नड़ हूँ, नहीं मैं तो इधर हिंदू हूँ, मैं भोजपुरी हूँ, जो भाषा बोलता हो तो उसको बिहारी हूँ, मैं तो यूपी का हूँ, गंगा किनारे वाला हूँ। है, यही तो बातें हैं सब इसकी। इस रूप में देख रहा है ना ये अपने। है, फिर मैं शरीर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ये बात इसमें पहले निकल गई है। तो ये इस शरीर से देख रहा है। बाहर में जो परग्रह संयोग है उससे देखने वाला। मैं निर्धन हूँ, मैं धनवान हूँ, ऐसे ही देख रहा है ना। मैं बुद्धि वाला हूँ, मैं ये कम बुद्धि वाला हूँ, ज्यादा बुद्धि वाला हूँ। इन सब बातों से दृष्टि हटाने के लिए आचार्य देव ने यहाँ पर ये बात कही। देखो अन्वयार्थ, शरीर, धन, सुख दुख अथवा शत्रु मित्र जन, यह सब कुछ जीव के ध्रुव नहीं है। जीव के, माने जीव के लिए ये ध्रुव नहीं है। के का मतलब है के लिए, जीव के लिए ये सब ध्रुव। जीव के लिए क्या ध्रुव है? कि एक आत्म ध्रुव तो उपयोगात्मक आत्मा है। ध्रुव तो उपयोगात्मक आत्मा है। उपयोगात्मक माने जानने देखने का कार्य करने के स्वभाव वाला आत्मा है। ये पूरे शब्द याद कर लेना। जानने देखने के कार्य को करने के स्वभाव वाला आत्मा, यहाँ उपयोगात्मक का मतलब।
पूरी बात आ जाती है। आत्मा है ना, तो उसका क्या स्वभाव, वो आत्मा है तो उसका कोई स्वभाव होगा, क्योंकि जगत में जितनी पदार्थ वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं, उन सबका अपना अपना कोई ना कोई स्वभाव है क्या नहीं? बिना स्वभाव के कोई वस्तु है ही नहीं है। अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि वस्तु तो अपने स्वभाव मात्र ही है, तो स्वभाव वही वस्तु है। क्या कहा? स्वभाव मात्र वस्तु है। तो ये शरीर, धन, सुख, दुख, शत्रु, मित्र, जन, ये आत्मा के स्वभाव तो है नहीं, तो ये आत्मा है नहीं। आत्मा तो इनसे रहित है, और वे सब अध्रुव हैं। क्या चीज? शरीर मन, शरीर में सब आ गया, शरीर मन वाणी सब आ गया है ना। हाँ जी। धन वगैरह, सुख दुख, शत्रु मित्र, ये जीव के लिए ध्रुव नहीं। ये तो क्षण क्षण अवस्था बदल रही है ना सबकी। अपने को लगता नहीं है कि क्षण क्षण अवस्था बदल रही है? अरे भैया, ये तू लखपति से करोड़पति बना, ठीक है, तो अभी वो क्षण क्षण अवस्था बदली क्या नहीं बदली? है? और करोड़पति से रोड़पति बना, तो भी अवस्था बदली क्या नहीं बदली? तो वो तेरे लिए, तू जो चैतन्य स्वभावी वस्तु है, उपयोगात्मक वस्तु है, ऐसा वो तेरे लिए ध्रुव है कि अध्रुव है? हाँ। ओ। हाँ, तो अवस्था बदली क्या नहीं बदली? अरे वो हर क्षण बदल रही है उसकी अवस्था। तुम उसको उसकी दृष्टि से देखो ना, तुम उसमें अपनापन करके देख रहे हो। वो अवस्था बदल रही है तो भी तुम अपनापन करके देख रहे हो। माने जैसे लखपति से करोड़पति हुआ, तो वहां भी अवस्था बदल रही है नहीं बदल रही है? लेकिन तुम्हें बदलती हुई अवस्था दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें तो ये लग रहा है कि ये तो मैं ही हूं ना। इसलिए नहीं दिख रही है वो कि ये अध्रुव है। ये अध्रुव तो किसको दिखे? जिसकी दृष्टि धूप पर हो उसे अध्रुव दिखे वो। तो उसे दिखे ये क्षण 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 बदलने वाली है। एक बात। दूसरी बात, कि वो उसी के अधीन है कि ये जो उपयोगात्मक चैतन्य वस्तु जो ध्रुव वस्तु है, उसके अधीन है। हाँ। अरे भाई, इसकी पर्याय भी इसके अधीन नहीं है। है? सम्यक दर्शन की, मिथ्या दर्शन की ये पर्याय भी इसके अधीन नहीं है। नहीं। बोलो है क्या नहीं है? ये पर्याय भी इसके अधीन नहीं। अगर पर्याय अधीन हो, तो ये सम्यक दर्शन एक सेकंड में मैं अपनी पर्याय को अपने में मोड़ लू ना, और हो जाऊं ना, ये कर लू ना मैं। मेरे अधीन है, इस द्रव्य के अधीन है क्या? वो एक एक समय की पर्याय, तो वो कैसी भी हो, किसी के भी अधीन नहीं है, वो स्वयं के ही अधीन है पर्याय, बस इतनी स्वतंत्र है वो, एक समय की पर्याय है। तो फिर भैया ये उपदेश क्यों दिया जाता है, ऐसा उपदेश, ऐसा करो ऐसा करो? अरे अनाथ से तू अज्ञानी है भाई, तूने अपनी वस्तु को नहीं जाना है, तो इन सब का ज्ञान कराने के लिए कि पर्याय क्षणिक है, और पर्याय किसी के अधीन नहीं है, ऐसा तूने आज तक ज्ञान नहीं किया, उसका ज्ञान कराने के लिए बात बता रहे हैं। तो तू तो ध्रुव वस्तु है, शुद्ध वस्तु है। हाँ, दिखता ही नहीं है। और ये शरीर भी, इसको धीरे 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 ये कहां से कहां पहुंच गया है? माँ के गर्भ में आया तब से लेकर के अभी तक कहां पहुंच गया ये?
तो क्षणिक है क्या नहीं है? क्षण 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 उसकी अवस्था बदल रही है ना। और अवस्था वो पुद्गल की अवस्था है सब। धन की अवस्था सब पुद्गल की अवस्था है। शत्रु मित्र जन ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। नाते रिश्ते सब ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं। आत्मा तो ध्रुव वस्तु है और ये सब बदलने वाली अवस्थाएं हैं। ख्याल में आएगा। आज गुरुदेव सिंह ने अपने व्याख्यान में एक मतलब वो मुझे बात बहुत बहुत ही शानदार लगी। बिल्कुल सामान्य सी बात है कि इस जीव के साथ में इनका संयोग, कर्म का नो कर्म का संयोग अनादि से है। संयोग है अनेक प्रकार के, मिलते रहे हैं इसे। और इसको उनमें कर्ता बुद्धि है, लेकिन अनादि से आज तक एक परमाणु को भी ये अपना कर पाया क्या? ओ, एक परमाणु को भी अपना नहीं कर पाया, अपना कर ही नहीं पाया। तो परमाणु परमाणु के ही अधीन है, उसकी पर्याय भी, उसका परिणमन भी उसी के अधीन है। उनके भी जो परिणमन है वो स्वतंत्र है ना सब, कौन किसको क्या करे। इसलिए एक उपयोगात्मक आत्मा ही ध्रुव है, बाकी सब अध्रुव है। समझ में आया कि नहीं? सुख दुख भी अध्रुव है। देखो सुख दुख जो वेदन करता है ना, सुख दुख का, तो क्षण 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 से बदल रहा है ना। क्षण में ये सुख का वेदन कर रहा है, क्षण में दुख का वेदन कर रहा है। नहीं है, ये सब ऐसे ही हैं जैसे सुख दुख वो क्षण क्षण में बदल रहा है, वैसे ही शत्रु मित्र जन ये भी क्षण क्षण में बदल रहे हैं। रिश्ते नाते यही सब सब पुद्गल के परिणमन है। अब आचार्य देव बड़े तकनीकी तरीके से टीकाकार अमृतचंद्राचार्य स्वामी इसको बताएंगे अपने को। देखो कैसे ये आत्मा ध्रुव है और ये सब के सब अध्रुव किस प्रकार से। टीका है, जो पर द्रव्य से अभिन्न है, जो परद्रव्य से अभिन्न होने के कारण और परद्रव्य के द्वारा उपरक्त होने वाले स्वधर्म से भिन्न होने के कारण आत्मा को अशुद्ध पने का कारण है, ऐसा दूसरा कोई। यह टीकाकार अमरचंद स्वामी ने नाम नहीं गिनाए, नाम गिनाए कुंद कुंद देव, शरीर, धन, सुख दुख, शत्रु मित्र इत्यादि नाम गिनाए ना। तो नाम तो उनने गिना दिए, अब इन्होंने तो सबको ले लिया दूसरे ने। समझ में आया? बड़ी गंभीर बात है, सूक्ष्म बात है, शांति से समझ। जो पर द्रव्य से अभिन्न होने के कारण, अभी इसमें जो कुंद कुंद देव ने जो नाम गिनाए ना, शरीर, धन, सुख दुख, ये सब। और इससे पहले मैंने बोला था ये सब क्या है? ये सब परद्रव्य की, उद्गल की पर्याय हैं। क्या है ये? परद्रव्य माने इस जीव के शुद्धात्मा के लिए ये परद्रव्य है ना। तो परद्रव्य मान पुद्गल द्रव्य है ना, क्योंकि इस जीव को धर्म धर्म आकाश काल ये है, ये तो अरूपी है ना, तो उनकी तो खबर पड़ती नहीं है। और इसको इंद्रिय ज्ञान है, तो इंद्रिय ज्ञान में पुद्गल को ये अपना मानता, अपना जानता, पुद्गल की परिणाम पर इसकी दृष्टि रहती है। ठीक है, तो ये सब जो कुंद कुंद देव ने बताए, ये क्या है कि ये पर्याय है। और किसकी पर्याय है? तो परद्रव्य की। तो परद्रव्य कौन? क्या? पुद्गल। इस चैतन्य वस्तु के लिए, जीव वस्तु के लिए है, इसके लिए पुद्गल जो
रूपी है और ये अरूपी है। ये अचेतन है, जड़ है, और ये चेतन है। ये उपयोगात्मक है। चेतनता बताने के लिए क्या बताया उसे? उपयोगात्मक। जानने देखने का कार्य करने के स्वभाव वाली वस्तु है। और ये सब जानने देखने के कार्य करने के स्वभाव वाली वस्तु नहीं है। और ये सब स्पर्श स्कंध वर्ण वाले हैं सभी, एक पुद्गल के परिणाम है। और परिणाम होने से सब क्षणिक है ना। तो इसलिए कहा जो वे क्षणिक होने से, पर्याय होने से, परद्रव्य की पर्याय होने से, वे पर्याय किससे अभिन्न है? उद्गल द्रव्य से, परद्रव्य से अभिन्न है। उद्गल द्रव्य का होगा, परद्रव्य का होगा। एक बात। और परद्रव्य के द्वारा उपरक्त होने वाले स्वधर्म से भिन्न। अब आत्मा का स्वधर्म क्या है? ठीक है, पहली बात, आत्मा का स्वधर्म क्या है? और वो स्वधर्म उपरक्त होता है, और उस उपरक्त के होने में परद्रव्य कारण है। तीन बात है। आत्मा का स्वधर्म क्या? पहली बात। दूसरी बात, उस स्वधर्म का उपरक्त होना क्या? तीसरी बात, उपरक्त होने में कारण कौन? ये तीन बातें आई ना इसमें, ऐसा समझना। तो आत्मा का, अब अपन उल्टे चल रहे हैं। आचार्य देव ने तो उधर से बोला, हम इधर से बोल रहे हैं। आत्मा का स्वधर्म क्या? कि आत्मा उपयोगात्मक वस्तु है ना। तो वो उपयोग माने जानने देखने के कार्य रूप जो परिणाम है, वो परिणाम आत्मा का स्वधर्म है, उस प्रकार से परिणमन करना। क्या कहा? ये यहाँ चैतन्य वस्तु है, वो चैतन्य वस्तु क्या कार्य करती है, क्या, कौन सा उसका परिणमन है? कि जानने देखने के कार्य रूप जो उपयोग है, वो उपयोग आत्मा का स्वधर्म है। अब वो उपयोग उपरक्त होता है। उपयोग वो माने वो उपरक्त होता है ना। विकार होता है, उपरक्त होता है ना, विकार ही होता है। तो यहाँ विकार होना बात अलग है, और उपयोग का होना बात अलग है। विकार न हो तो भी उपयोग तो उपयोग रहेगा ना। ठीक है, लेकिन विकार हुआ तो वो विकार वो उपयोग का स्वभाव नहीं है। वो जो उपरक्तपना है, विकार है, वो विकार परद्रव्य के कारण होता है, आत्मा के कारण नहीं होता है। उपयोग तो आत्मा के कारण है। उपयोग का कारण तो आत्मा स्वयं है, क्योंकि आत्मा स्वयं उपयोग स्वरूप है, और वो उपयोग को ही उत्पन्न करता है, उपयोग रूप परिणमता है। लेकिन आत्मा विकार को उत्पन्न नहीं करता है। तो विकार का कारण कौन? कि वो परद्रव्य। कौन परद्रव्य? शरीर, धन, सुख, दुख, ये सब क्या है? समझ में आया ना। अब ये उपयोग क्या करता है? इस ये उपयोग उनको ही अपना कर रहा है ना, उनका ही दृष्टि है ना। आत्मा पे दृष्टि नहीं है ना। किन पे दृष्टि है? जो अध्रुव है। ध्रुव पर दृष्टि नहीं है। क्या कहा? वे परद्रव्य भी आत्मा का जो स्वधर्म, उसको जो विकार उत्पन्न करते हैं, वे कब करते हैं? कि जब ये उपयोग अपने स्वभाव से पतित होकर के और परद्रव्य का लक्ष्य करता है, शरीर का लक्ष्य करता है, धन का लक्ष्य करता है, शत्रु मित्र का लक्ष्य करता है? इनका लक्ष्य करता है ना, सुख दुख का लक्ष्य करता है, मैं सुखी मैं दुखी। या सुख दुख के जो कारण है परद्रव्य संयोग, उनका लक्ष्य करता है ना ये। और वे सब अध्रुव है। तो ये अध्रुव का लक्ष्य करता है, इसलिए वो उपरक्त होता है।
ओ, ध्यान में आया कि नहीं आया? तब उन पर आरोप आता है परद्रव्य पर, काहे का कि एक परद्रव्य आत्मा को उपरक्त करता है, और ये परद्रव्य सब क्षणिक है, ये पर्याय है ना पुद्गल की परद्रव्य, ऐसा कहते हैं। अब फिर पढ़ते हैं। जो परद्रव्य से अभिन्न होने के कारण एक बात, और परद्रव्य के द्वारा उपरक्त होने वाले स्वधर्म से भिन्न होने के कारण, स्वधर्म जो उपयोग है उससे वे भिन्न है ना, और वे आत्मा के स्वधर्म को उपरक्त करने वाले हैं ना, व्यवहार से ही सही निमित्त करता है ना वे, होने के कारण आत्मा को अशुद्ध पने का कारण है। आत्मा जो वस्तु है उसको अशुद्ध पने का कारण कौन है? कि वो परद्रव्य है। इस प्रकार से आचार्य देव ने वहां से दृष्टि हटाई है, भैया ये तू कर क्या रहा है, अनाज से तूने ये किया है कि तेरी परद्रव्य पर जो क्षणिक है, नाशवान है, पर पल में बदलने वाले हैं, और वो भी परद्रव्य है। दो बात है, पहला तो पर है, हीरा है नहीं वो, दूसरा उसकी अवस्था क्षण क्षण बदल रही है, और तू इधर देखे तो तू ध्रुव पड़ा हुआ है, और उधर देखता है वो सब क्षणिक है। क्या कहा? ओ, और अनाज से कहां दृष्टि है इसकी? उसी पर जो क्षणिक है। ऐसा आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई भी ध्रुव नहीं है। ओ, आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई ध्रुव है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ओ, ये कहते हैं। क्योंकि वह असत और हेतुमान होने से आदि अंत वाला और परतः सिद्ध है। देखो, आत्मा के दो विशेषण आए थे पहले, सतरूप और अहेतुक। जब आत्मा को ध्रुव कहा गया था, इसमें आया था ना, आत्मा को क्या कहा? सत, सत। देखो, ये आत्मा को जो सत कहा, वो भी उपयोग की अपेक्षा से कहा गया कि आत्मा के लिए, माने उपयोग के लिए कौन सत है? उपयोग के लिए कौन सत है? आत्मा सत है। आत्मा सत क्यों है? कि वो उपयोग आत्मा का ही तो है। आत्मा का वो उपयोग ही तो है इकलौता, उपयोग के लिए आत्मा ही तो एक है ना, इसलिए वो सत है। तो थोड़ी सूक्ष्म बात है भैया, नहीं आएगा। हाँ, उपयोग के लिए तो सत कहा, सत कहा। सत माने सत्तावान पदार्थ, तो सत्तावान माने, सत्तावान किसको कहते हैं? उत्पाद द्रव्यात्मक सत, ठीक है। और सत द्रव्य लक्षण, सत जो है वो द्रव्य का लक्षण है। तो आत्मा के द्रव्य कैसा होता है? आत्मा जो द्रव्य है गुण पर्याय वाला है, उपयोग उसकी पर्याय है, ठीक है। तो उपयोग पर्याय है, तो उपयोग अपने को कैसा जाने? क्या उत्पाद में द्रव्य स्वरूप जाने ना, ऐसा पूरा द्रव्य है ना, ऐसा आत्मा सत्य है ना। उपयोग के लिए आत्मा स्वयं सत्य है, और परद्रव्य आत्मा के लिए असत है। अच्छा, आत्मा ऐसा उपयोगात्मक जो त्रिकाल है, ऐसा उसका स्वरूप त्रिकाल है कि नहीं है? उपयोगात्मक आत्मा का स्वरूप, या आत्मा का उपयोगात्मक स्वरूप, वो त्रिकाल है कि नहीं है? क्यों भैया बोलो?
भगवती भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा? उपयोग के उपयोग उपयोगात्मक आत्मा, यहाँ प्रेफरेंस सार के हिसाब से बोल रहा हूँ। उपयोगात्मक आत्मा वो त्रिकाल सत्य है कि नहीं? क्या है त्रिकाल सत्य है? तो सतरूप है। अच्छा, तो अब जो त्रिकाल है उसका कोई हेतु होता है क्या? कोई हेतु नहीं है उसका, कोई हेतु नहीं है उसका। ठीक है, लेकिन जो परद्रव्य है तो वो सत्य है कि असत है? कि वो असत है, उसी उपयोग के लिए वो असत है, क्योंकि उपयोग उसमें से उत्पन्न नहीं होता है। ख्याल में आया कि नहीं? अच्छा, अब ये जो शत्रु मित्र ये सब जो है, ये ये, ये जो है अहेतुक है कि सहेतुक है? यहाँ क्या आया है? नहीं, हेतुमान कहा है यहाँ, देखो पढ़ो। अहेतुक नहीं कहा, हेतुमान कहा। हाँ जी, इस उपयोग स्वरूप आत्मा के लिए, शांति से समझना, कोई चिंता की बात नहीं। इस उपयोगात्मक आत्मा के लिए ये शरीर धन जिसमें ये अपनापन कर रहा है, जो क्षणिक है, शत्रु मित्रु, ये सहेतुक हैं या अहेतुक हैं? ये सब पुद्गल की पर्याय है ना। तो आचार्य देव यहाँ ये कहते हैं कि वे हेतुमान है, माने सहेतुक है। जब ये है तो आचार्य देव गलत कह रहे हैं क्या? कि वे हेतुमान है। कैसे हेतुमान है? कि देखो, इस जीव की दृष्टि पर पे है, ठीक है, और वो जीव की दृष्टि पर पे होने से पर जीव के अशुद्धता को, विकार को उत्पन्न करने वाला है। और विकार उत्पन्न होता है तो विकार से कर्म का बंध होता है। तो कर्म का बंध होता है तो कर्म के फल के रूप में ये शत्रु मित्र शरीर धन सुख दुख ये सब प्राप्त होते हैं। तो ये सहेतुक हुए क्या नहीं हुए? असत हैं और सहेतुक हैं। सूक्ष्म बात है, शांति से समझना भाई। ओ, ओ, इस उपयोगात्मक आत्मा के लिए ये सहेतुक हैं और असत हैं। ख्याल में आया कि नहीं है? ऐसे समझना भैया। हाँ जी, ये उनकी दृष्टि न करे तो इसकी दृष्टि उसमें इसके उपयोग में विकार नहीं होना, और उपयोग विकार ही नहीं हो तो कर्म का बंध नहीं होना, कर्म का बंध नहीं हो तो शरीर मन वाणी ये सब ये इसको कहाँ से मिले? इसलिए वे सहेतुक हुए ना, और इसलिए वे उन्हीं के कारण पर से सिद्ध है ना, उपयोग से सिद्ध नहीं है। उपयोगात्मक आत्मा से सिद्ध नहीं होते। आत्मा की अवस्था में जो विकार होता है उस विकार से उनकी सिद्धि होती है, इसलिए वे सहेतुक हैं और परतः सिद्ध हैं। और आत्मा उपयोगात्मक है, ये किससे सिद्ध है? कौन से कर्म से? नो कर्म से, या वो उनसे परद्रव्य की पर्यायों से, उससे आत्मा की सिद्धि होती है क्या? उनसे किसी से आत्मा की सिद्धि नहीं है। आत्मा स्वयं सिद्ध वस्तु है, उपयोगात्मा ये कहते हैं। यार मैं समय हो गया, अभी चर्चा अपन करें।